हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की उपलब्धियां, यानी कि सिविक्स का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, इस लेसन से, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारा वीडियो जो है आप अंत तक देखें, खास करके इस वीडियो को अंत तक देखना है। इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फटाफट अगर आप न्यू हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बगल में बने बेल आइकन को इम्प्रेस कर लो ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले आप वीडियो देख सके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते जी। तो आपके स्क्रीन के सामने पहला नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। तो सवाल कहता है जी हमारा, किधर पेन इधर है, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। और हाँ, वीडियो क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सॉल्यूशन करूँगा, एक आपसे वादा करूँगा जो आपको पूरा करना है, ठीक है। वादा क्या है? अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम है या आपके माइंड में, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, उस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पता है तो यार वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स का फ़ायदा उठाएं। जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। उसके बाद आप चेक करो कि मैंने जो आंसर दिया वो गलत है या सही है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर सवाल देखिए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है जी, तो किस पर निर्भर करती है? फटाफट अगर पता है तो राइट आंसर बताना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है जी, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है निर्भर करती है। हमारा सी इज द राइट आंसर होगा। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सेकंड नंबर सवाल। आई होप आप लोग इसका आंसर भी बिल्कुल राइट दो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत जाए और आप थोड़ा नाराज हो जाएं, ठीक है। चलिए देखिए, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है। लोकतंत्र के परिणामों का, काफ़ी मोस्ट है, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है जी? तो सही आधार जो है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है ना। इसका लोकतंत्र के परिणाम का ये सही आधार है, यानी कि एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 3 नंबर सवाल है। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? लोकतंत्र, ये चारों में से आपको बताने के चारों में से कौन सा जो है सही गुण नहीं है? किसके लिए? तो लोकतंत्र का जो है सही गुण नहीं है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं जी। ऑप्शन ए कहता है समानता का पोषक, ऑप्शन बी कहता है व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन सी कहता है कि बहुसंख्याओं का शासन, ऑप्शन डी है विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता, ठीक है। तो जो हमारा लोकतंत्र का जो कौन सा सही गुण सही है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला? गुण नहीं है, गुण नहीं है, सॉरी नहीं है। तो यहाँ पर 3 का राइट सी हो जाएगा, यानी बहुसंख्याओं का शोषण जो है हमारा सही गुण नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र क्या है जी? तो देखिए हमारा भारतीय लोकतंत्र जो है वो है हमारा दोनों ए और बी दोनों। अगर हम पूरा डिटेल से बात करें तो भारतीय लोकतंत्र जो है एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है ना। दोनों है। इंडिया यानी कि भारतीय, ठीक है। देखिए इंडिया लोकतंत्र है यानी कि भारतीय लोकतंत्र है। तो भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र भी है और एक क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ये आपकी कमजोरी रहेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताएंगे तब। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है तो यार वीडियो में जो कमेंट बॉक्स दिखता है उसमें जो है आप आंसर दो, ठीक है, ताकि जो आपका हेजिटेशन है कमेंट करने का इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, वो आपसे दूर हो सके। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर सवाल है। लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? यानी लोकतंत्र की उपलब्धियां का जो है सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं जी? तो वो जो है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के प्रकार पर हम इसका मूल्यांकन सही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। देखते हैं जी 6 नंबर सवाल।
लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है जी? ठीक है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है जी? ऑप्शन देखिए, शिक्षा का अभाव, जनसंख्या की अधिकता और बहुदलीय पद्धति, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो आपको यहाँ पर गेस करना है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है जी? तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जो है वो है हमारा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर सवाल है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? यानी किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं जी? तो हमारा जो है जनमत पर आधारित। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन रहता है। यानी अगर पूरा अच्छे से इसको डिक्लेयर करें तो जनमन पर आधारित, ये जो है इसी पर जो है लोकतंत्र के जो है आधार जो है लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, है ना, इसी के आधार पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। आइए देखते हैं जी 8 नंबर सवाल क्या कहता है, लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में विलंब होता है। लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में विलंब होता है जी। तो हमारा राइट आंसर भी होगा, यानी जनप्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है इसका फैसला लेने में विलंब होते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त क्या है जी? तो हमारा लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक शर्त है वो प्रेस की स्वतंत्रता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता ये क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, हमारा क्या राइट क्या होगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ज़्यादा नहीं, इस चैप्टर से कम 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सारे को आप कॉपी में नोट करना। आपको तो पीडीएफ मिलेगा। देखिए पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है क्या, पहले आपको प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर मीनिंग को लिख दिया। टेलीग्राम जैसे इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सअप होता है, उसी प्रकार एक एप्लीकेशन वर्जन है जिसका नाम है टेलीग्राम। उस ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है उसमें आपको सर्च करना है जी ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, लास्ट में 2021। ये आपको पूरा वर्ड को सर्च करिएगा तो हमारा ग्रुप जो है नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें ज्वाइन होकर के सारे पीडीएफ को आप आसानी से रीजनिंग कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 7254018562। ठीक है, इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। आपको जरूर कोशिश करूंगा कि आपका जवाब का जो है रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में ये क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया, क्या देखता हूँ, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में, नहीं ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया। देखिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन था जी, यहाँ लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने के लिए विलंब होता था। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ है कि शासन व्यवस्था में फैसले लेने के लिए विलंब होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मार खा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर शासन व्यवस्था दे रहा, वहाँ लोकतांत्रिक दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शासन व्यवस्था जो फैसले लेने के लिए विलंब होगा वो हो जाएगा हमारा जी तानाशाही। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तानाशाही। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा का चुनाव जो है कब हुआ था जी? तो ऑप्शन देखिए 2007, 9, 5 और 10। तो 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था हमारा 2009 को। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, 12वीं लोक चुनाव। ठीक है, सॉरी मैं 15वीं को 12 बोल रहा हूँ। ठीक है, मिस्टेक हो रहा। 15वीं लोकसभा जो है 2009 को हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर सवाल है, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार क्या है जी? तो फटाफट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ऑप्शन को पढ़िए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बहुमत, है ना। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार क्या है जी? तो बहुमत है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर हम 100% की बात करें तो 60% तो मुझे ये क्वेश्चन पर डॉट लग रहा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना वह हमारे या आपके माइंड में आराम से जो है एक
उस पर शक जाता है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली ये है आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है जी, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? यानी कि दुनिया में, विश्व में जितना देश है, आपको उसमें कौन ऐसा देश है, कितना देश है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी? तो ऑप्शन देखिए आपको 50 देश में, 25 देश में, 100 देश में और 200 देश में। तो गेस कीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देश चुनना है, तुक्का लगाइए, राइट क्या पता आपका चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट सी हो जाएगा, 100 देशों में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब आप लोग कहोगे कि सर कौन कौन सा देश है, तो अभी बताना तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, विश्व के लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है? किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है जी? तो हमारा राइट होगा, हमारा जो है डी हो जाएगा, गैर लोकतंत्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। गैर लोकतंत्र जो है, यानी कि गैर लोकतंत्र की प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके उत्तरदायी? तो गैर लोकतंत्र के उत्तरदायी। देखते हैं 15 नंबर सवाल जी, निम्नलिखित में कौन सा देश एक दलीय शासन है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एक दलीय शासन है? ये क्वेश्चन काफी बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक दलीय शासन है। आइए देखिए ऑप्शन, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और नेपाल। तो ये 4 देश है, चारों देश में बताना है कि एक दलीय शासन कौन सा देश में है। ठीक है, तो यहाँ पर गेस कीजिए फटाफट, हमारा जो है चीन में है जी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चीन में क्या है जी? चीन में जो है एक दलीय शासन व्यवस्था है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर सवाल है, निम्न में कौन वामपंथी दल है जी? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको जो गेस कर रहा हूँ उसको तो और खास करके आपको याद करना है। ठीक है, वामपंथी दल कौन सा जी? तो वामपंथी दल जो है हमारा वो है CPI, है ना, CPI शॉर्टकट में। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, वामपंथी दल जो है CPI है जी। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? देखिए अभी मैंने अभी कवर किया था, 15वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2009 में हुआ था। फिर से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, रिवीजन कर लेता हूँ, शायद आपके माइंड में जो है सिलेक्ट हो जाए। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो हुआ था, पेंसिल किधर है जी? हाँ इधर है, वो हुआ था 2009 को। और यहाँ पर बात आ गया कि 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है कब हुआ था, तो यहाँ पर आप गेस करके आंसर बता सकते हो, आराम से बता दोगे जी। हमारा राइट आंसर डी होगा, क्योंकि देखिए चुनाव जो होता है 5 साल बाद ही होता है। चुनाव क्या होता है? 5 साल बाद होता है, यानी कि ये मतलब मोहल्ला टोला का चुनाव नहीं है, फिर भी चुनाव जो होता है 5 साल बाद ही होता है, ये नियम है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर गेस कर सकते हो, जब 15वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ था। तो अगर 16वीं लोकसभा बोले तो इसमें हम 5 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा जी, यानी कि 2014 को 16वीं हुआ था। और अगर इसी प्रकार हम आपसे पूछे कि 17वीं लोकसभा कब हुआ था, तो आप 14 में 5 जोड़ दो, जितना आता है आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आपको बताना है जी, यहाँ पर गेस करना है। मैंने आपको बताया कि 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 को हुआ था, और अगर 16वीं बोलेगा तो उसमें 5 साल जोड़ देना है। अब आगे बोलेगा तो जितना जितना आगे बोलेगा उतना उतना आपको 5 साल जोड़ते जाना है, उसका आंसर आपको आते जाएगा। ठीक है, तो 16वीं लोकसभा जो है 2014 हुआ था, और 17वीं लोकसभा अगर बोले हम 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था 2019 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में क्या गया संशोधन संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान में किया गया संशोधन किससे संबंधित है जी? ऑप्शन देखिए, नगर पालिका से, पंचायती राज से, ग्राम पंचायती से या ग्राम कचहरी से। तो ये जो है एवरीवन, ये जो है पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान जो है पंचायती राज से संशोधन संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर सवाल है, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। एक उत्तरदायी एवं वैध शासन कौन है जी? तो लोकतंत्र जो है उत्तरदायी भी है और वैध शासन भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लोकतंत्र क्या है जी? लोकतंत्र एक उत्तरदायी भी है, यानी कि एक उत्तरदायी भी है
और एवं और वैध शासन भी है। ठीक है, क्या क्या है, एक उत्तरदायी भी है और एक वैध शासन भी है। कौन है, तो लोकतंत्र, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में ये क्या लिखा हुआ जी, लगता है कि टाइप करने में नहीं, ठीक है, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है। ठीक है, टैब, ठीक है, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो है किसके ऊपर रहता है जी। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग और संसद। तो ये जो है चुनाव आयोग पर रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, जब देश में निष्पक्ष चुनाव होता है, उस चुनाव को कराने के लिए जिम्मेवारी जो रहता है वो चुनाव आयोग को रहता है। ठीक है, देखते हैं जी 21 नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में जो पहली बार हुआ था उसी समय राज्यों का जो पुनर्गठन कब किया गया था, तो ऑप्शन देखिए 1950, 52, 54, 56। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा जी हमारा ऑप्शन डी होगा। 1956 ईस्वी को जो है हमारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी को किया गया था, मतलब स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय। ठीक है, देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत 1947 में हुआ था, लेकिन उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन स्थापना हुआ था। ठीक है, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, भारत आज़ाद हुआ था तब, है ना। देखिए इनसे इम्पोर्टेंट बनेगा कि भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद देखिए पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, श्रीलंका का हुआ था, तो 1948 ईस्वी को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ये सारा रिसेंटली क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, बाई चांस बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, देखिए 22 नंबर सवाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु क्या होता है जी। ऑप्शन देखिए, संसद, राष्ट्रपति, जनता और प्रधानमंत्री। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है, जनता होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु जो होती है जनता होती है, तो ये हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों ये जो लेसन था जो शायद ये खत्म हो चुका है, नीचे आंसर है। ठीक है, तो ये लेसन ऑफकोर्सली चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन यानी कि इस लेसन से कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो यार वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, और लोकतंत्र की उपलब्धियां जो है आपको समाप्त कर दिया गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना दोस्तों के साथ। साथ ही साथ जो मैंने आपको टारगेट के लिए बताता हूँ, डेली उठ कर वीडियो को देखो सुबह सुबह। ठीक है, मान लें कि वीडियो लाइव में चलता है या प्रीमियम में चलता है, लेकिन इस वीडियो को शाम में भी देख लो वो भी अच्छा है, लेकिन आप क्या करो, सुबह सुबह उठो, एक डेली टारगेट बनाओ, सुबह देखो, और सुबह अगर आप एक क्वेश्चन को 5 बार अगर याद करोगे या रट भी लोगे तो दिमाग में सेव रहेगा। तो ऑफकोर्सली यार जैसे मैं बताता हूँ उस तरह कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर कामयाबी मिलेगी। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड लाइक करना। ठीक है, डेट्स ऑल।